एक बार की बात है कि एक जगह एक परिवार में 3 भाई रहते थे। एक का नाम था रैम यानी भैंसा, दूसरे का नाम था गोट यानी बकरा और तीसरे सबसे छोटे का नाम था शूफिल फिल्यूश्का। एक दिन तीनों भाई जंगल गए। वहां एक पहरेदार रहता था जो उनका असली बाबा था। रैम और गोट ने अपने सबसे छोटे भाई शूफिल को बाबा के पास छोड़ा और वे जंगल में शिकार करने चले गए। फिल्यूशा अब अकेला रह गया, सो अब वह अपनी मर्जी का मालिक था। उसका बाबा बहुत बूढ़ा था और कुछ बेवकूफ था। फिल्यूश का बहुत ही दयावान बच्चा था। वह एक सेब खाना चाहता था, सो वह अपने बाबा की आंख बचाकर एक बागीचे में घुस गया और एक सेब के पेड़ पर चढ़ गया। अचानक ही भगवान जाने कहां से वहां कौन आ गया। यागा बूरा अपने हाथ में लोहे का मूसल लिए हुए लोहे की ओखली में बैठी हुई वह सेब के पेड़ पर ऊपर तक चढ़ आई और बोली, कैसे हो फिल्यूश्का? यहाँ तुम किस लिए आए हो? फिल्यूश्का बोला, बस एक सेब तोड़ने के लिए। यागा बूरा बोली, तब एक और मेरे सेब का भी खा लो। नहीं, वह तो सड़ा हुआ है। यागा बूरा फिर बोली, तो ये लो, ये दूसरा खा लो, इसमें तो कीड़े पड़े हैं। यागा बूरा बोली, नखरे मत करो, मेरे हाथ से यह सेब लो और खा लो। सो उसने अपना हाथ बढ़ाया तो यागा बूरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसको अपनी ओखली में उठाकर रख लिया। पहाड़ियों, जंगलों, मैदानों के ऊपर से कूदती हुई वह अपनी ओखली मूसल से चलाती हुई तुरंत ही उड़ चली। तब फिल्यूश्का को होश आया तो वह जोर जोर से रोने लगा और चीख चीख कर अपने भाइयों को पुकारने लगा, ओ गोट और रैम, जल्दी आओ। यागा मुझे ऊंचे ढालू पहाड़ों और काले घने अंधेरे जंगलों और घास के मैदानों के ऊपर से, जहां बतखें घूमती हैं, होकर लिए जा रही है। इत्तफाक से रैम और गोट तब आराम कर रहे थे। एक जमीन पर लेटा हुआ था और उसने ये चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने दूसरे से कहा, जरा यहाँ आकर लेटो और सुनो। उसने वैसा ही किया तो वह बोला, अरे ये तो अपना फिल्यूश्का है। वे तुरंत ही उठे और आवाज के पीछे पीछे दौड़ने लगे। भाग भाग कर उन्होंने यागा बूरा को नीचे उतार लिया, फिल्यूश्का को बचा लिया और बाबा के पास वापस लौट आए। ये सब देखकर उनके बाबा का तो डर के मारे दिमाग ही घूम गया था। उन्होंने फिर से फिल्यूश्का को बाबा को सौंपा और फिर से शिकार पर चल दिए। फिर फिल्यूश्का तो वाकई एक बच्चा ही था। उसको अपने भाइयों के जाने के बाद जैसे ही पहला मौका मिला वह फिर से सेब के पेड़ की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह फिर से पेड़ पर चढ़ गया, पर वहां तो फिर से यागा बूरा थी और उसको सेब दे रही थी। फिल्यूश्का बोला, इस बार तू मुझे नहीं पकड़ सकती ओ बूढ़ी जानवर। यागा बूरा बोली, अरे तू इतना बेरहम न बन, तू मुझसे एक सेब ले ले, मैं तुझे ये फेंक कर दे दूंगी। ठीक है, तो तू इसे नीचे फेंक दे। सो यागा बूरा ने वह सेब नीचे फेंक दिया। फिल्यूश्का ने उससे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो तुरंत ही यागा बूरा ने उसको पकड़ लिया और उसको लेकर उड़ चली पहाड़ियों, मैदानों, अंधेरे जंगलों के ऊपर। वह इतनी तेज उड़ रही थी कि उसको ऐसा लगा कि बस वह तो पलक झपकते ही उसके घर पहुंच गया। वहां ले जाकर उसने उसको नहलाया धुलाया और एक बक्से में बंद करके चली गई। सुबह को वह फिर बाहर जाने को तैयार हुई तो उसने अपनी बेटी से कहा, सुन, ओवन को ठीक से गर्म करना और शूफिल फिल्यूश्का को उसमें मेरे रात के खाने के लिए ठीक से भून कर रखना। ये कहकर वह कोई और शिकार लाने के लिए चल दी।
उसकी बेटी गई और ओवन को ठीक से गर्म किया। फिल्यूश्का को बाहर निकाला, बांधा और फावड़े पर रखकर वह उसको ओवन में डालने ही जा रही थी कि फिल्यूश्का ने अपने पैर से अपने माथे पर मारा। यागा बुरा बोली, फिल्यूश्का इस तरह से नहीं। वह बोला, तो फिर किस तरह से? मैं समझा नहीं। इधर देखो, बस इसको ऐसे ही जाने दो, मैं बताती हूँ तुमको। वह गई और फावड़े पर जैसे लेटा जाना चाहिए वैसे ही लेट गई। हालांकि शूफिल छोटा था पर बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत ही वह फावड़ा ओवन के अंदर खिसका दिया और उसका दरवाजा एक झटके के साथ बंद कर दिया। 2-3 घंटे के बाद फिल्यूश्का को भुने हुए मांस की सौंधी सौंधी खुशबू आई तो उसने ओवन का दरवाजा खोला और उस यागा बुरा की भुनी हुई लड़की को बाहर निकाल लिया। उस पर मक्खन लगाया, उसको एक कढ़ाई में रखा, तौलिए से ढका और उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें वह खुद बंद था। फिर वह छत वाले पेड़ पर चढ़ गया और यागा बुरा की ओखली और मूसल लेकर वहां से चल दिया। शाम को यागा बुरा आई तो सीधी उस बक्से के पास गई और उसमें से भुना हुआ मांस निकाल कर खाने लगी। सारा मांस खा लेने के बाद उसने उसकी हड्डियां इकट्ठी की और उनको बागीचे में जाकर एक लाइन में रख दिया। फिर वह उन पर लौटने लगी, पर किसी वजह से उसको अपनी बेटी नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद वह पड़ोस की किसी झोपड़ी में गई होगी। पर जब वह उन हड्डियों पर लौट रही थी कि अचानक उसके मुंह से निकला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तू आ और फिल्यूश्का की हड्डियों को लपेटने में मेरी सहायता कर। फिल्यूश्का दूर से चिल्लाया, माँ जी, आप लौटती रहें और फिर अपनी बेटी की हड्डियों पर खड़ी हो जाएं। ये सुनकर यागा बुरा चिल्लाए, अरे चोर, तू अभी यहीं है, तू जरा रुक तो मैं अभी आती हूँ। पर छोटा शूफिल यागा बुरा की इस बात से बिल्कुल नहीं डरा, और जब यागा बुरा अपने दांत किटकिटाते हुए जमीन पर धम धम चलते हुए छत पर पहुंची, इसने बड़े जोर से उसका मूसल लिया और पूरी ताकत से उसके माथे पर मार दिया। वह उसकी मार सह न सकी और नीचे गिर गई। फिल्यूश्का अब छत पर आ गया। वहां उसने कुछ बतखें उड़ती हुई देखी तो उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने पंख उधार दे दो, मुझे तुम्हारे ये पंख अपने घर जाने के लिए चाहिए। उन्होंने उसको अपने पंख दे दिए और वह उनके पंख लगाकर अपने घर चला गया। पर उसके माता पिता तो बहुत देर से उसके घर वापस आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो जब वह घर पहुंचा तो वे कितने खुश थे। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, बहुत दिनों तक खुशी खुशी जिंदा रहे।